हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली आप सबके लिए मैं आरआरबी पीओ 2024 की सेकेंड मंथ की स्ट्रैटेजी ले आई हूँ। लास्ट महीने हमने लगभग 18 जनवरी को हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी जो 6 महीने के लिए आपको पहले महीने के लिए तैयार कर रही थी। और मैंने आपसे बोला था अगर आप उन टारगेट्स को अचीव करें तो ही मुझे बोले कि मैं सेकेंड मंथ की स्ट्रैटेजी लाऊं। तो आप सबने बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए और मुझे बोला, तभी मैं सेकेंड मंथ की स्ट्रैटेजी ले आई हूं। तो अभी हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं और ये है पार्ट 2। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट फिर से हो रहा है और यहाँ पे प्राइजेस थोड़े अलग हैं, बहुत ही शानदार प्राइजेस। अगर आप इसमें फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो 5000 का आपको एक गिफ्ट वाउचर प्लस 100% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी का बैंक कोर्स परचेज करने के लिए। सेकेंड और थर्ड रैंक वालों को अगेन 100% स्कॉलरशिप और 2500 का गिफ्ट वाउचर। फोर्थ और फिफ्थ रैंक वालों को 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी और यहाँ पे उनको गिफ्ट वाउचर मिलेगा 1000 रुपये का। 6 से 10th वालों को मिलेगा 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर और 50% स्कॉलरशिप। 11 से 50 वालों को 40% स्कॉलरशिप मिलेगी और गिफ्ट वाउचर 250 रुपये का मिलेगा। और जो भी 51 से 100 तक वाले हैं उनको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप अगर चाहते हैं इस एग्ज़ाम को देना तो ज़रूर दीजिए। 25 फरवरी को ये एग्ज़ाम होने वाला है और आप अभी जाके उसे एनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लास्ट महीने मैंने आपको क्या क्या बोला था, क्या क्या करवाया था, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग जिस पे हमें मेजर फोकस रखना है, थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस पे फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट्स में मैंने आपको स्पीड मैथ्स के लिए 4-5 फॉर्मूलेज बताए थे, वो आपको रोज करने थे और आई होप आप वो सब कर रहे हो। मैंने पहली चीज आपको बताई थी कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने हैं, 20 तक के क्यूब्स करने, 30 तक के स्क्वायर्स करने हैं, 30 तक के टेबल्स करने। 4 चीजें बताई थी, प्लस मैंने आपको अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स बताए थे, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और साथ में आपका एवरेज। ये 3 आपको टॉपिक्स करने थे जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक का पूरा पढ़ना था, प्लस उसका डीआई वाला सेक्शन भी कंप्लीट करना था। आई होप आपने सब कुछ कर लिया है। अब उसके आगे आपको क्या करना है क्योंकि आपको जो प्रीलिम्स है उसमें स्पीड मैथ्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, इसलिए वो जो स्पीड मैथ्स के मैंने 4 चीज़ें बताई थी वो आपको इस महीने भी करनी है और इस महीने भी आपको पहले 30 मिनट उसी का रिवीजन करना है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब जो आपके अर्थमेटिक वाले टॉपिक्स आते हैं जिसकी आप डीआई भी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा लेवल अहेड जाएंगे और थोड़े से टफ टॉपिक्स लेंगे। टॉपिक्स 3 ही रहेंगे आपके पास और उन तीनों टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है 10-10 दिन के अंदर। 10 दिन एक टॉपिक के लिए बहुत रहेगा, उसमें आप एडवांस तक आप पढ़ेंगे और उसका डीआई भी प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक्स थोड़े टफ होने वाले हैं। एक तो आपका रहेगा टाइम एंड वर्क, ठीक है, एक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एसटीडी, ठीक है, और एक आपका टॉपिक रहेगा एसआई एंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इन तीनों को आपको पढ़ना है और इनसे रिलेटेड डीआई भी आपको कर लेनी है। डीआई कैसे करेंगे, आप यूट्यूब पे डाल दीजिएगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बैंक एग्जाम्स, डीआई क्वेश्चंस, वहां पे आपको डीआई के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे कोई भी टीचर के आप वीडियोस देख सकते हैं, अप्रोच आपको सिखा दी जाएगी। आप क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट कर लीजिएगा, बेसिक से एकदम एडवांस तक पूरे टाइप के अर्थमेटिक क्वेश्चंस कीजिएगा, उसके बाद डीआई पे मूव कीजिएगा और फिर डीआई आप किसी की भी देखेंगे तो पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर टीचर की अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आप क्वांट्स में करेंगे। क्वांट्स का बस इतना ही रहेगा। रीजनिंग में मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था 15 सेट्स आपको हर टाइप के जो भी आपके पजल्स होते हैं वो आपको कर लेने हैं और 7 दिन आपको मैंने पहले अपनी जो भी फेमिलियरिटी है वो डेवलप करने के लिए बोला था और फिर उसके बाद 21 दिन आपको 15-15 सेट लगाने थे। आई होप आपने लगाए होंगे, इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला था। अब आपको इसमें क्या करना है, 10 सेट्स तो आपको पजल्स के लगाते रहने हैं और ये 10 सेट्स आपके मुश्किल से
आधे घंटे में हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स लेवल के पजल हैं, आप 3 मिनट एक प्रीलिम्स लेवल के पजल में ले रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको आधे घंटे का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ अभी आप बिगिनर हैं, ठीक है। आधे घंटे से ज़्यादा आप नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें आप लेंगे 30 मिनट। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मिसलीनियस वाला पोर्शन है आप उसको स्टार्ट कर देंगे। मिसलीनियस के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। हर 2 दिन में आप एक टॉपिक को कवर करेंगे, तो 15 टॉपिक्स आपके आराम से कवर हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा टॉपिक्स हैं भी नहीं। जितने भी टॉपिक्स हैं 2-2 दिन में कवर करने के बाद जैसे ही आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, टॉपिक्स में कौन कौन से हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, आपका इनपुट आउटपुट है, आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और इनइक्वालिटी है, सिलोजिज्म है, ये सारे आपको जितने भी टॉपिक्स हैं हर 2 दिन में आप एक टॉपिक लेंगे और उसके 50-60 क्वेश्चंस करके रख लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके वो टॉपिक्स होना कंप्लीट हो जाए, मतलब फेमिलियरिटी डेवलप हो जाए, थ्योरेटिकल पार्ट डेवलप हो जाए, क्वेश्चंस कर लिया आपने, उसके बाद आप मिक्स्ड क्वेश्चन बैग उठाएंगे। मतलब आप क्या करेंगे, किसी भी ऐप पे जाएंगे तो उस पर आपको बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस आप रोज के सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। इसमें बस इतना ही करना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। इंग्लिश पे आ जाते हैं, तो इंग्लिश में आई टोल्ड यू कि ईदर यू गो विद द बुक रीडिंग ऑफ अल्केमिस्ट या फिर आपको इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ने। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड मंथ रहेगा इसमें हम बुक नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली न्यूज़पेपर पे जंप करेंगे। जो लोग बुक्स पढ़ रहे थे अब बुक पढ़ना बंद कर दीजिए, अब आपको इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को पढ़ लेना है। 4 से 5 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं डेली के, 1 घंटा आपको देना है डेली का इसमें, ठीक है। 45 मिनट से 1 घंटा आपको इसको देना है। जनरल अवेयरनेस पे आ जाते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में आपका, मैंने आपको बोला था एक वीडियो सोर्स चलने दीजिएगा, तो एक वीडियो सोर्स वाला आपका कंटिन्यू रहेगा। जो भी आप वीडियो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, आप अड्डा का देख सकते हैं, ऑलिव बोर्ड का देख सकते हैं, कपिल काटपाल सर पढ़ाते हैं, और भी कई सारे टीचर्स बैंकिंग एग्जाम्स का जो डेली करंट अफेयर है वो लेते हैं, तो उसमें से कोई भी एक चूज करके वो वीडियो सोर्स आप कंटिन्यू करेंगे। प्लस वीकली रिविजन्स के लिए आप क्या करेंगे, पीएम के जो क्विज होते हैं, फ्री क्विज होते हैं, उन क्विजेस को आप करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वीकली रिविजन्स के लिए। अब यहाँ पे आप शुरू कैसे करेंगे, जैसे अभी जो संडे आएगा उसमें आपको इस हफ्ते का तो क्विज मिलेगा नहीं, तो आप लास्ट क्विज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने लास्ट महीने के भी वीडियो सोर्स से तो पूरा करंट अफेयर फॉलो किया ही है, तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो सकता है ना बने, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, और आराम से बिल्कुल उसका संडे को बैठ के आराम से उसके पूरे जो आंसर्स हैं वो भी रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। मतलब आपने क्वेश्चंस किए और रिविजन किया, क्वेश्चंस किए रिविजन किया, और जितनी बार आप उसको रीअटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिविजन होता रहेगा माइंड में, ठीक है। तो बहुत कम मैंने दिया है, ज़्यादा कुछ बम्बैड नहीं करना है अपने आपको, बहुत ही कम चीज़ें करनी है। एक तो 3 क्वांट्स के पूरे आपको चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, बेसिक से एडवांस तक डीआई को मिला के। 30 मिनट आप डेली का रिविजन करेंगे, स्क्वायर्स, क्यूब, टेबल, और आपका जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है। यहाँ पे आप 10 सेट्स रोज पजल के करते रहेंगे प्रीलिम्स लेवल के, प्लस मिसलीनियस का पूरा जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे कंप्लीट करके उसके मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने लगेंगे। इंग्लिश में आपको सिर्फ इंडियन एडिटोरियल, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हैं वो करने हैं, डेली के 4 पढ़ेंगे, और जनरल अवेयरनेस में एक वीडियो सोर्स प्लस वीकली का आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीएम का फ्री क्विज लगाएंगे प्रैक्टिस मॉक का, और उसमें आप अपने आप को बार बार रीअटेम्प्ट करके रिविजन करते रहेंगे। इतना सा हो जाएगा, सेकेंड मंथ के लिए बहुत है, और अगर आप कंसिस्टेंटली ये करते रहेंगे ना तो आई गारंटी यू आप बहुत अच्छा स्कोर ना केवल प्रीलिम्स में, मेंस में भी आप करके ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और जो लोग भी आईबीपीएस पीओ की स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हैं सेकेंड मंथ की, थोड़ा सा और वेट करो, परसों वो वाला स्ट्रैटेजी वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, सारा चीज़ें दिमाग में घुस गई हैं, ये वाला टू डू लिस्ट आपके पास पहुंच चुका है, शुरू कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट महीने एक और पार्ट 3 के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो, और कोई भी एग्जाम के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक कॉम्पैक्ट टू डू लिस्ट बना लेना, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बाकी सब सेम रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने से पहले लेट मी टेल यू
अनअकैडमी के सारे बैंक एग्जाम्स के कोर्सेज पे बीट फाउंडेशन, रिपीटर्स, इंटरव्यू, सारे कोर्सेज पे 20% ऑफ मिल रहा है और 4 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यूज़ कीजिए कोड बैंक20 और सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं आप। जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।